हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है जो हमारा अभी क्या हो रहा है कि जो हमारी बिग टेक है, बिग टेक का मतलब ये हो जाए जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। फॉर एग्जांपल गूगल है, आपका फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है। ये सारी जो बिग कंपनियां हैं, बिग टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो उनके एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई हैं, वहाँ के जो कार्य करने वाले हैं लोगों को निकाल रही है, ठीक है। तो उसको एक वर्ड दिया जाता है ले ऑफ, ठीक है। मतलब बाहर निकालना उनको होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, everyone in the for Indian concerned about the job lay of the survey। ये सर्वे एक आया हुआ है, तो इसने अभी जो कि कमेंट किया है, ये मान लीजिए हमने जो कि न्यूज़पेपर से मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेकर किया। ये देखिए इंडिया टुडे का ये न्यूज है, ठीक है। इसने भी क्या, गूगल एम्प्लॉई हु लॉस्ट जॉब फील ले ऑफ वाज नॉट बेस्ड परफॉर्मेंस। सुंदर पिचाई इनका अभी जो निकाला गूगल से, क्योंकि सीईओ हैं जो कि इसके, सुंदर पिचाई ने कहा, इन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि जो निकाला जा रहा है वो उनका परफॉर्मेंस या इनकम्पिटेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकते, उनके परफॉर्मेंस से अच्छा है। लेकिन क्या है, मैंने अंदर जाते ज़्यादा इसको नहीं डिटेल किया, लेकिन जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ऑलरेडी हमेशा मतलब कि ये ब्लेम किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है कि जॉब जो है कि प्रमोट नहीं कर पा रही है। और हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा बनो ना कि जॉब क्रिएटर बनो, ठीक है। आप मतलब देने लेने की बजाय आप ऐसा कुछ करो कि आप दूसरों को भी जॉब दे। हालांकि कहना ये आसान होता है, बट इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप इतनी जल्दी टर्नओवर कर जाओ। जो अब ये निकाले गए हैं, अब उनका क्या होगा, कोई भविष्य नहीं। यही एक मेजर रीजन होता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में भले सैलरी ज़्यादा मिलते हो, हर एक की फैसिलिटी मिलती हो, लेकिन वो जो कि नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए प्रोफेर करते हैं। लेकिन ये भी है कि गवर्नमेंट में जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट आपको दे देते हैं, तो वो भी है। मतलब ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस होती है, हर लोग अपने अकॉर्डिंग जो कि पॉलिसी को फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? सो हमारे एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में, एक सेकेंड थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं अपने पेजेस को, ठीक है। हमारे एग्जाम्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट और रीजन क्या है उसके करने के लिए, टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट जो भी गवर्नमेंट है उसके बाद जो कि इनिशिएटिव क्या ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस टाइप की जो एम्प्लॉयमेंट हो, जो सीनियर साइक्लर फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पीडीएफ के साथ, राइट। कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो कि एम्प्लॉयमेंट का हम जो कि टॉपिक अपना कवर करने जा रहे हैं आप, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो देखते हैं इंडिया में कि क्या है, कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना मार्कर का जो कि कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अब अगर डिफिनेशन देखा जाए ना तो क्या है, देखिए परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता, और ये हमेशा डिफरेंट व्यक्ति पे डिफरेंट टाइप्स की अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जो 15 से 16 ईयर होते हैं ना, वो मोस्टली हमारे जो कि जॉब सीकर होते हैं, जॉब देखने वाले होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं। इनको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। और जो 0 से लेकर के 14 ईयर और 60 ईयर प्लस में होते हैं ना, इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है, ये चीज़ होती है। तो जो हम अब डिस्कस करने का रीजन क्या होता है, जो कि इंडिया में कि क्या सबसे बड़ा रीजन होता है, देखिए उसके बाद ये होता है कि देखिए स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाए, उसके बाद पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाए, पॉपुलेशन ज़्यादा जो कि बढ़िया है, उससे भी जो कि दिक्कत हुई। उसके बाद उनको एजुकेशन नहीं प्रॉपर दिया जाए तो अनस्किल्ड होते हैं। फिर उसके बाद मिसमैच होता है कि मतलब जो रिक्वायरमेंट स्किल की होती है, जो मतलब स्किल्ड लोग, सपोज करिए कि आपको टीचिंग पढ़ाने के लिए है, आपको 0 से लेकर के मतलब KG LKG 1 स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के लिए पढ़ाने के लिए, लेकिन इस बच्चों को पढ़ाने के लिए और जो 12th के ऊपर होते हैं या हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, इनको पढ़ाने के लिए अपना अलग अलग स्किल्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप एक ही स्किल के बेस पे आप सबको नहीं पढ़ा सकते। तो ये चीज़ें हैं, पता चले कि लोग हायर एजुकेशन पढ़ाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, एकदम स्किल्ड है, बट ज़रूरत ये है कि बेसिक एजुकेशन भी तो दिया जाए। तो इस वजह से भी जो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद लिमिटेड इफेक्ट गवर्नमेंट प्लानिंग, गवर्नमेंट की प्लानिंग काफ़ी जो है कि लैक ऑफ द प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की। हमेशा 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होते रहती हैं, और वो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हमेशा पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करने की कोशिश करती है कि हाउ टू एक्वायर द पॉलिटिकल पावर। उनको ये फिक्र नहीं होती है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, यूथ को हमेशा जो कि भाषणबाजी लोग करते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये आते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, वेरियस कॉन्सेप्ट अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट की क्या है। देखिए लेबर सप्लाई क्या होता है, इधर रेफर द सप्लाई लेबर सप्लाई द मैन डे द वर्क ऑफ द विलिंग अफेक्टेड डिफरेंट वेजेस। फिर उसके बाद लेबर सप्लाई द ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट से भी प्रॉब्लम होती है अगर एम्प्लॉयमेंट हो। दूसरी बात है कि वर्क फोर्स क्या होता है, एक्चुअली वर्क द बिलिंग ऑफ, मतलब जैसे मान लीजिए कि वर्क फोर्स मतलब जो हो सकता है कि काम अवेलेबल हो बट वो वर्क करने के लिए जो कि मतलब इंटरेस्टेड ना हो। वर्क फोर्स का ओनली द पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग। वर्क फोर्स का मतलब वो होता है ना कि जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं उनको जो है कि कंसीडर किया जाता है एज ये जो कि वर्क फोर्स है। डज नॉट टेक द अकाउंट द विलिंग द वर्क। अब ऐसा नहीं है कि जो इच्छा तो रखते हैं कि वर्क करने के मतलब वो काम नहीं वर्क नहीं करते तो उनको वर्क फोर्स में जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मॉडल तो मेजर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट किया। देखिए डिफरेंट कमेटी को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को जो कंक्लूड, सबसे जो एक ML धन तवाला कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, वो जो कि इस्टेब्लिश किया था और उसने जो कि 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे जो कि किया था उसको यूज किया था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने कि स्कूल के लिए, जिससे प्रिंसिपल यूजुअल प्रिंसिपल करंट वीकली और अनयूजुअल का मतलब जैसे वीकली का यूजुअल का मतलब होगा 1 साल के लिए, वीकली का मतलब 7 ईयर के लिए, ठीक है। डेली के लिए मतलब होगा कि एक दिन 1 वर्किंग डे में आप कितने आवर जो कि काम करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया कि क्या है कैसे। फिर उसके बाद एस्टिमेट करने के लिए अगर बात किया जाए तो डिफरेंट पैरामीटर जो कि यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। स्पेशली हम दो कैटेगरी में इसको क्लासीफाइड करते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं एबल टू वर्क नॉट विलिंग और एबल टू नॉट विलिंग टू वर्क द जॉब। वर्क करने के लिए तो एबल है बट वो दृढ़ इच्छा शक्ति विलिंग पावर्स नहीं कि वो करे, वो वॉलंटरी अवॉइड द वेलिंग द जॉब अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी। हालांकि ये विलिंगनेस तो है, विलिंग है, इच्छा तो है बट जॉब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको इन वॉलंटरी स्ट्रक्चर को करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम वॉलंटरी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये 2 कैटेगरी में कहते हैं, एक स्ट्रक्चरल होती है और एक डिस्ग्विस्ड टाइप की जो कि स्ट्रक्चर जो कि होती है। जो स्ट्रक्चरल होती है ना वो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक की जो कि मतलब फंक्शनिंग की वजह से जो कि वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आती है। जैसे मान लिया रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन इकोनॉमिक की अकॉर्डिंग से ज़्यादा जो कि ग्रोथ कर रही है। फिर उसका जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना बहुत स्लो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये हो जाता है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर ठीक है इन्वेस्ट वहां पे करिए जहां पे जॉब ज्यादा क्रिएशन हो, फिर वहां पे करिए जहां पे प्रोडक्शन है, तो उससे क्या होगा कि जॉब तो क्रिएट होगा ना इवेंचुअली। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें ये है डज नॉट कंट्रीब्यूट ए पर्सन इफ द पर्सन इज नॉट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द अदर वर्ड में, ठीक है। उसके बाद ये लेबर जीरो, मतलब जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, ये 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, उसको पूरी फैमिली 5 लोगों की कर रहे, अगर इसमें से 2 लोग निकल भी जाए ना तो प्रोडक्शन पे जो कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीजें बात करते हैं। फिर फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल का मतलब ड्यू टू चेंज द मार्केट कंडीशन, मार्केट की अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है हियर द जनरेटेड ड्यू टू द चेंज ऑफ द मार्केट कंडीशन, हियर द सम वर्कर्स आर द टेम्पोरली आउट ऑफ द वर्क ड्यू टू द रीजन क्या है, जैसे स्ट्राइक हो जाए, फिर उसके बाद ले ऑफ कर दिया जाए इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए कि इस समय क्या ये वर्ड आप देखिए ले ऑफ हमने डिस्कस किया था ना पहले, ले ऑफ, इसी की वजह से हम यहाँ पे डिस्कस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में बिग टेक कंपनी जो है वो ले ऑफ करे, वो किस तरह की जो है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट में कैलकुलेट होता है और फ्रिक्शनल टाइप ऑफ द इकोनॉमिक में कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए एक चीज मैं और यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ आपके साथ जो थोड़ा कर करके, ये जो ले ऑफ किया जा रहा है ना टेम्पोररी है, टेम्पोररी इन द सेंस कि ऐसा है कि अभी इकोनॉमिक में डिमांड नहीं है। अभी ये प्रिडिक्शन किया जाता है हो सकता है इकोनॉमिक रिसेशन स्टैग्नेंट की तरफ मूव कर जाए। तो उससे क्या कि अभी ले ऑफ जो बड़ी कंपनियां वो अभी मतलब टेंशन में है कि ऐसा है कि नहीं, डिमांड होगा कि नहीं होगा तो हम जो कि इनको बैठा करके एम्प्लॉयमेंट की क्यों पेमेंट वगैरह दें। तो ये सारी जॉब का परफॉर्मेंस मोबिलिटी। फिर उसके बाद साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो रिसेशन की वजह से होती है, डिप्रेशन की वजह से होती है। ये स्पेशली डेवलप्ड कंट्री में टेम्पोररी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखा जाता है। फिर उसका क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट की लॉन्ग टर्म फीचर्स के लिए कंट्रीब्यूट कॉलोनी ये ड्यू टू द वेरियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी एंड अंडर यूटिलाइजेशन द रिसोर्स। जैसे मान लीजिए
ऐसा क्रोनिक की देखने के लिए कि आप अगर देखें तो ये आप डेवलपिंग कंट्री या लिस्टेड डेवलपिंग कंट्री में देख सकते हैं जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है कि वो रॉ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। उसके बाद टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जाए। सपोज करिए अभी ह्यूमन जो कि प्रोडक्शन कर रहा था, ह्यूमन की जगह आके कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर की जगह फिर रोबोट आ गया, फिर रोबोट की जगह जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जैसी चीज़ें आ गई। तो ये मतलब ये है ना कि जहाँ पे 100 व्यक्ति काम करते थे वहाँ पे आप जो कि 5 जो कि रोबोटिक सिस्टम काम कर देगा। अब 5 रोबोटिक सिस्टम की जगह जो कि एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर देगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैजुअल जो एम्प्लॉयमेंट है ये होती है ना एग्रीकल्चर दर्जे पर एम्प्लॉय द डे टू डे बेसिस पे होता है। जैसे मान लिया कि उनका डेली बेसिस पे दिया। सीजनल में भी वो होता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होते हैं, जैसे राबी होती है, खरीफ होती है, फिर उसका जायद फसल होती है। ये तो 2-2 महीने होते हैं ना, 4-3-6 महीने हो जाती है। तो 6 महीने के बाद 6 महीने तो जो कि वो होते हैं। जैसे राबी की अगर आती है, राबी की क्या होती है कि आप जून जुलाई जो मानसून सेशन होता है उसमें जो इनको चलती है। फिर खरीफ की जो होती खरीफ की होती है। तो मतलब ये है कि सीजन ऑफ द सीजन की जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का ही सामना करना पड़ जाता है, इस वजह से जो कि चीज़ें आती है। दूसरी बात साइज ऑफ द वर्क, देखिए जो हम साइज करते हैं कि कितने जो कि वर्क फोर्स हैं, ये समय समय पे एक मिनिस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट जो कि इसका लेबर मिनिस्ट्री, आप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो कि पब्लिश करती है 5 साल पे जो कि किया करता है। ये अलग चीज़ें हैं, हमारे उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इतना एक मैं जरूर करूँगा। इस समय जो अब मतलब आप कर सकते हो कि जो क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया जाता है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग किया जाता है। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि इसको कैलकुलेट करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत ही आती है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश किया और भी आगे डाटा वगैरह दिए गए, बट वो डाटा जो कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि जो हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो इस वीडियो में इतना है और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।